जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के एंड तक आप जान पाओगे कि कैसे जापान के लोग इतना लंबा जी लेते हैं और हम उनसे कैसे सीख सकते हैं। हम जानेंगे आखिर ये इकिगाई होता क्या है और फिर हम ये जानेंगे कि कैसे जापान की तरह हम अपनी कंट्री को सक्सेसफुल बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बुक के बारे में, इकिगाई। मैं आपको जो बताऊंगा इस बुक में से बताऊंगा, इसके सीक्रेट्स बताऊंगा जो जो मैंने पढ़ रखे हैं। इस बुक को काफी लोग लाइफ चेंजिंग बुक बोलते हैं और इसे इंटरनेशनल बेस्ट सेलर का भी टैग मिल चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जापानीज सीक्रेट फॉर लॉन्गर लाइफ के ऊपर, जो कि है फिल योर बेली अप टू 80%। अब देखिए, जो लोग 80% जो अपनी नॉर्मल डाइट से थोड़ा कम खाते हैं, उनके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो नेचुरली इंक्रीज करते हैं। और जो लोग अपना पेट पूरा भर भर के खाते हैं, उनकी आधे से ज्यादा एनर्जी तो उसको डाइजेस्ट करने में ही लग जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी लेथार्जिक फील करने लगते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है फिल योर बेली अप टू 80%। नेक्स्ट ईयर इन लोगों ने जो बात कही है वो ये कही है, डोंट गो विदाउट एक्सरसाइज मोर देन 3 days। अब यार, जो लोग एक ही जगह बैठकर काम करते हैं, जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनका जो सेरोटोनिन लेवल होता है वो नेचुरली काफ़ी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी लेथार्जिक, इरिटेट और चिड़चिड़ा फील करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है डोंट गो विदाउट एक्सरसाइज मोर देन 3 days। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका सेरोटोनिन लेवल एकदम ऊपर रहता है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल बेस्ट फील करते हो अपने डे को कॉन्क्योर करने के लिए। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज करो। फिर यार, परस्यू योर इकिगाई, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हमेशा आपको एक दिन में कोई ना कोई वेजिटेबल या फ्रूट लेना चाहिए और शुगर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब यार, हम बात करते हैं आखिरी इकिगाई है क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तब से। तो यार, इकिगाई वो चीज़ है जिसको हम इंग्लिश में समझ सकते हैं एक तरीके से पर्पस। कुछ ऐसा जो आपको करना पसंद हो, कुछ ऐसा जिसमें आप बढ़िया हो, कुछ ऐसा जिसके लिए आपको पैसे दिए जा सकें, और कुछ ऐसा जिसके थ्रू आप इस दुनिया में कोई वैल्यू दे सको किसी को। वो है आपका इकिगाई। तो आप समझते हैं हाउ कैन आई फाइंड माई इकिगाई, हम अपनी इकिगाई को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे आओ तो मैं आपकी 100% मदद करूंगा आपका इकिगाई ढूंढवाने में। तो देखो यार, आपका इकिगाई कुछ भी हो सकता है। गिटार बजाने से लेके साइकिल चलाने तक आपका इकिगाई हो सकता है। कुछ ऐसा जिसके थ्रू आप, जिसमें आपको मजा आए, जिसके थ्रू आप किसी को वैल्यू दे सको। कुछ ऐसा जिसमें आप हमेशा अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट फील करो। और अगर कुछ ऐसा नहीं भी है यार, तो आप बस नई नई चीजें एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें ट्राई करो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ जरूर ऐसा मिलेगा जिसको आपको करने में मजा आता हो, जिसमें आप कभी थको ना, जिसमें आपको कभी टाइम का पता ही ना चले कि वो कब निकल गया। वो है आपका इकिगाई। कुछ ऐसा जिसमें आप कभी भी बोर ना हो, कुछ ऐसा जिसमें आप कभी थको ना, जिसमें आप कभी किसी की परवाह ना करो कि आपके बारे में कोई क्या कह रहा है। कुछ ऐसा जिसमें आपको ये लगे कि यार टाइम तो ऐसे ही निकल गया, और बस आप बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। वो है आपका इकिगाई। जापान में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अपनी इकिगाई को परस्यू करते हैं वो काफी लंबा और खुश मिजाज जिंदगी जीते हैं। तो यार, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं कि जैसे मान लो आपको ड्राइंग करना पसंद है, ठीक है, आपने कंप्यूटर चलाना सीखा, आपने कंप्यूटर में डिजाइन करना सीखा, तो आपका इकिगाई क्या हो सकता है, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, लोगो डिजाइनर। तो ये आपका इकिगाई हो सकता है, और इसके थ्रू आप किसी को वैल्यू भी दे रहे हो जिसको आपकी इकिगाई की जरूरत है। तो ये आपका परफेक्टली इकिगाई कह सकते हैं हम। अब ये समझते हैं यार कि जापान एक सक्सेसफुल कंट्री कैसे है। क्योंकि यार, उनके स्कूल में बचपन से ही उन बच्चों को ये बता दिया जाता है खेल के साथ साथ कि यार आपको अपने इकिगाई ही परस्यू करना है हमेशा से। अगर यही चीज हमारी कंट्री में भी हो जाए तो सोचो हमारी कंट्री कितनी डेवलप हो जाए। तो यार, हमको भी अपना टाइम अपनी इकिगाई पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए, हमको भी अपनी इकिगाई को ही परस्यू करना चाहिए। अगर आपके पास आपका इकिगाई नहीं है तो यार, आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करो, आपको कहीं ना कहीं आपका इकिगाई जरूर मिलेगा। आपको कभी भी किसी और की नहीं सुननी चाहिए, जैसे कि आपने अपने रिलेटिव की सुन ली या शर्मा जी के लड़के की सुन ली। आपको हमेशा अपनी इकिगाई को ही परस्यू करना चाहिए। तो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो। सिर्फ 10 लोगों को शेयर करो, अपने दोस्त और अपने किसी फैमिली मेंबर को, ताकि वो भी अपने इकिगाई ढूंढ पाए। और यार, अगर आप किसी और बुक का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और अपने भाई को बताओ आपका इकिगाई क्या है आखिर।